केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की जो है वो बात की थी ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लीजिए सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन के लिहाज से क्या होती है कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे कि यहाँ पे ये आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है कि ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और एन आयन। किसी भी एटम के अंदर से या किसी आयन के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना जो है बेटा उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड द रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। ठीक है, ये और कोई भी एटम या कोई आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अगर हासिल करता है बेटा तो उसको हम लोग जो है वो क्या नाम देते हैं, रिडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जांपल्स के ज़रिए आपने जो है वो प्रॉपर्ली इसको बता देना है किस तरह से। ये देखें जिंक जो है बेटा इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करवाया एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Zn+2 तो जिंक यहाँ पे क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, इसी तरह से Fe+2 जो है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमिनेट करवाया एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Fe+3 तो इसकी भी क्या होगी बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि जिस तरह से ये देखें बेटा कि हाइड्रोजन आयन जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को हासिल किया और इलेक्ट्रॉन को हासिल करके दे विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होगी बेटा, रिडक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल किया और 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके ये Cl- में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे भी इसके क्या होगी बेटा, रिडक्शन हो गई। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर इकट्ठा जोड़ के लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएंगे बेटा कि जिंक जो है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास चले गए बेटा, इस हाइड्रोजन के पास चले गए। ये हाइड्रोजन जो है बेटा ये कन्वर्ट होगी हाइड्रोजन गैस में, जबकि Zn जो है जिसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं वो कन्वर्ट होगी किसमें, Zn+2 में। तो Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं तो Zn की जो है बेटा वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। जबकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए हैं तो हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ऑन द बेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द बेस ऑफ द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम की या आयन की जो है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर उसने बताया बेटा कि सोडियम की यहाँ पे एग्जांपल दी है, द फर्स्ट सोडियम एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम आयन। सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, सोडियम आयन की फार्मेशन करती है। ये अब उसने बताया बेटा सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट बनता है वो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो उसने ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा दिया है कि सोडियम जो है, यहाँ पे हम लोग जो है ना वो इस डेफिनेशन से इसको समझ लेते हैं, इस रिएक्शन से इसको समझ लेते हैं कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसने ऑक्सीडेशन की, ये सोडियम Na+ में कन्वर्ट हो गया। क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया और क्लोरीन जो है वो Cl- में कन्वर्ट हो गई। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपस में मिलेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इनटू NaCl। ठीक है, तो इस तरह से NaCl की फार्मेशन होती है बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, हर एक जगह पे ये जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हैं बेटा वो हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ये हमारे पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो आपने जो है ना वो ये वाला पैराग्राफ जो है वो टेबल जो है बेटा ये बना देना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने चाहे, और ये रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बेटा अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि राइट अ नोट ऑन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।